हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर असेसमेंट ईयर क्रॉस हो जाता है, असेसमेंट ईयर निकल जाता है, क्या हम उसके बाद अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर सकते हैं? क्या हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं उसके रिगार्डिंग, और हम कितने साल तक की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि असेसमेंट ईयर तक हम जो है ओरिजिनल रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, और अगर ड्यू डेट निकल जाती है तो बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर असेसमेंट ईयर क्रॉस हो जाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है। ऐसे केसेस में हमें अथॉरिटी एक ऑप्शन देती है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम ड्रैग डाउन ऑप्शन में, जहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हम कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 139(1) कर रहे हैं, या फिर हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले का, जहाँ पे सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी जो है, उसके तहत हम रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। और वहाँ पे जो पावर है अथॉरिटी के पास है कि उसको वो एक्सेप्ट करती है उस रिटर्न को, या फिर वो रिजेक्ट करती है। तो हम इसमें जो हमारे पास टाइम पीरियड है, हम अपनी लास्ट 6 ईयर तक की जो है रिटर्न इसमें प्रोसेस करा सकते हैं। और अगर हमारा रिफंड बनता है हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और अगर हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है तो हम उसको भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली रेफर करना होगा सर्कुलर नंबर 9/2015, जो आपके सामने स्क्रीन में शेयर हो रहा है, जो कि 9 जून 2015 को इशू करा गया था। ये बेसिकली था कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स। पहला रिफंड क्लेम के लिए, और दूसरा क्लेम ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 1192 सब क्लॉज बी। तो ये सर्कुलर क्या कहता है इसको हम डिटेल में समझेंगे, और इसके तहत हम किस तरीके से जो है आप अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कीजिए, और इसको इसका जो रिफंड हमें बन रहा है उस वो रिफंड जो है उसके तहत अलाउ कीजिए, या हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बन रहा है तो उसको भी अलाउ कीजिए। तो इस सर्कुलर में सबसे पहले कहा गया इन सुपर सेशन ऑफ अर्लियर इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर गाइडलाइंस इशूड बाय द सीबीडीटी। जो भी पहले इसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन सर्कुलर गाइडलाइंस इशू करी होगी, उन सबको जो है सुपरसीड करने के बाद जो है सर्कुलर 9/2015 जो है ओवरसीड करता है, और कहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द एप्लीकेशन फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न for claiming refund and carry forward of losses and set off thereof under section 1192B of the Income Tax Act. Present circular is not being issued contain comprehensive guidelines on the condition of the condonation and procedure to be followed for deciding such matter. तो अब हमें देखना है कि किस किस अथॉरिटी को कौन कौन सी पावर दी गई है। अगर हमारी जो एप्लीकेशन है उसका अमाउंट अगर 10 लाख तक है, तो उस केस में जो है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर है कि वो हमारी जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकता है। अगर अमाउंट जो है 10 लाख से लेकर 50 लाख तक है, तो उस केस में पावर जो है वो दी गई है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को, या फिर चीफ कमिश्नर के पास पावर है कि उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। और अगर एप्लीकेशन का अमाउंट जो है 50 लाख से ज्यादा है, तो उसके बाद बोर्ड डिसाइड करेगा उस केसेस में कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। बेसिकली जो एप्लीकेशन का अमाउंट होगा उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी अथॉरिटी उसके लिए असाइन करी गई है। थर्ड पॉइंट में कहता है नो कंडोनेशन एप्लीकेशन फॉर द क्लेम ऑफ रिफंड लॉस शैल बी एंटरटेन बियॉन्ड 6 ईयर। 6 साल तक का जो है एप्लीकेशन जो है अथॉरिटी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। उसके बाद की एप्लीकेशन जो है, उससे पुरानी जो केसेस होंगे वो उसके लिए अथॉरिटी के पास भी पावर नहीं है कि वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। A condonation application should be deposited within 6 months from the end of month in which such application is received by the competent authority as far as possible. Competent authority के पास भी पावर है कि को जो है 6 महीने के अंदर जो है उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी उसको उनको डिसाइड करना है 6 महीने के अंदर करना होगा। In case where the refund has been arising consequently to the court order, the period for which any such proceeding were pending before the court before any court of such law shall be ignored. अगर कोर्ट ऑर्डर के थ्रू जो है रिफंड क्लेम करा गया है, तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट का टाइम पीरियड था उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा इन इस टाइम पीरियड में। इसके बाद
पावर जो है, पावर ऑफ एक्सेप्टिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन विद इन द मॉनेटरी लिमिट्स, जो भी जिसको भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, चाहे वो प्रिंसिपल कमिश्नर हो, चीफ कमिश्नर हो, प्रिंसिपल चीफ सीआईटी हो या फिर सीआईटी हो, तो उनके केसेस में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कंसिडरिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1192B, इट एंश्योर दैट द इनकम ऑफ लॉस डिक्लेयर शुड बी करेक्ट एंड जेन्युइन। जो भी हमने एप्लीकेशन रेज करी है वो करेक्ट होनी चाहिए और एकदम जेन्युइन होना चाहिए, चाहे वो हमारा रिफंड है चाहे वो हमारा लॉस है। प्रिंसिपल चीफ सीआईटी सीआईटी dealing with the case shall be empowered to direct the jurisdictional assessing officer to make the necessary inquiry। अगर जो भी डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी है उसको लगता है कि जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर से जो है कुछ इंक्वायरी या स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है ताकि करेक्टनेस देखी जाए उस क्लेम की, तो वो वहां से रेफर कर सकता है, जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर को जो है उसकी मदद ले सकता है ताकि वो जो है करेक्टनेस उसकी इवेल्युएट कर सके। Belated application for the supplementary claim of refund, claim of additional amount of refund after completion of assessment for the same year can be admitted for condonation provided other condition referred under the shall be fulfilled. The power of accepting rejection within the monetary limits delegated to principal chief CIT, CIT, principal CIT और CIT in case of returning claim refund किस मैटर पे किन ग्राउंड्स पे डिपेंड करेंगे। एक तो इनकम ऑफ द एसएससी इज नॉट एसेसेबल इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन, क्लबिंग का प्रोविजन उसमें नहीं होना चाहिए, और इंटरेस्ट जो है बिलेटेड टाइम पीरियड का जो है नहीं मिलेगा, रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो जो है बिलेटेड टाइम पीरियड का रिफंड अलाउड नहीं होगा। द रिफंड हैज बीन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस टैक्स, टीडीएस या फिर एडवांस टैक्स, जो भी हमारा रिफंड बन रहा है ड्यू टू एक्सेस टीडीएस या फिर एडवांस टैक्स, वो जो है कंसिडर्ड किया जाएगा। तो ये जो है इस सर्कुलर के मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं अगर हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 1192 क्लॉज बी में फॉर द रिस्पेक्टिव 6 ईयर्स। 6 साल तक की हम जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर हमारा असेसमेंट ईयर निकल चुका है, लेकिन इसकी पावर है डिसाइड करने के पास अथॉरिटी के पास, चाहे वो प्रिंसिपल चीफ सीआईटी पे जाएगी, सीआईटी पे जाएगी, या चीफ सीआईटी पे जाएगी, या चीफ प्रिंसिपल सीआईटी के पास जाएगी, जो भी अथॉरिटी के पास जाएगी, या फिर अगर 50 लाख से ऊपर है तो उस केस में बोर्ड जो है इसको डिसाइड करेगा। तो ये जो है कई केसेस में जो है यूजफुल हो सकता है, जहाँ पे टाइम पीरियड निकल चुका है, हम वहाँ पे एप्लीकेशन रेज कर सकते हैं, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।